हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना लेक्चर 2 यूनिट 1 का देख रहे हैं फार्माकोलॉजी का। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हिस्टोरिकल लैंडमार्क। जो आज के हम टॉपिक आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो है हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में हमने देखा था फार्माकोलॉजी क्या होती है, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था और देखा था कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनामिक्स क्या है। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो अगर आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन जानेंगे जो आपको आगे जाके फार्माकोलॉजी में ज़रूरत पड़ेंगे, जो कि कुछ टर्म्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगे जाके। चलिए देखते हैं। ये रही कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें सबसे पहले है फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स। ये तीन टर्म्स हमने कल लास्ट वीडियो में भी देखी थी। तो पहले हम देखेंगे फार्माकोलॉजी क्या होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स के बारे में और जो ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे उनके बारे में स्टडी करते हैं। जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है वो भी एक ब्रांच होती है फार्माकोलॉजी की, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो बॉडी होती है वो ड्रग के साथ क्या करती है। जो फार्माकोकाइनेटिक्स है इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग इज़ एब्जॉर्ब्ड। इसमें हम देखते हैं कि जो ड्रग होता है वो बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, मेटाबोलाइज कैसे होता है, एक्सक्रीट कैसे करती है ड्रग को बॉडी। तो फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, जो कि फार्माकोडायनामिक्स है ये भी सेम एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी की, जिसमें हम देखते हैं कि जो ड्रग होता है वो बॉडी के साथ क्या करता है, वो बॉडी पे क्या क्या इफ़ेक्ट शो करता है। व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, जो ड्रग होता है वो बॉडी के साथ क्या करता है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग विथ दियर क्लिनिकल यूजेस। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ड्रग के बारे में और जो ड्रग के क्लिनिकल यूजेस होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ड्रग क्या होता है? ए मेडिसिन और अदर सब्सटेंस विच गिव थेरापेटिक्स इफेक्ट्स व्हेन इंजेस्टेड इनटू द बॉडी। जब भी हम कोई मेडिसिन या कोई भी सब्सटेंस बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो फिर हमें वो एडमिनिस्टर करते हैं, वो हमें फिर थेरापेटिक्स इफेक्ट्स शो करता है, उससे हम ड्रग कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉइजन्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो कि टॉक्सिकोलॉजी होती है इसमें हम स्टडी करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी ड्रग के ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट टर्म है एडवर्स रिएक्शन, एनी अनएक्सपेक्टेड और डेंजरस रिएक्शंस टू अ ड्रग के डेंजरस या अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस एंड अनवांटेड इफेक्ट कॉज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। जब भी हम बॉडी में ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, अगर वो अनवांटेड इफेक्ट शो करते हैं जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। सपोज अगर हम बात करेंगे किसी भी टैबलेट के लिए, उसके दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं, एक तो डिज़ायरेबल इफेक्ट्स और दूसरा अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स। जब भी हम बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग, सपोज हमने कोई पेट दर्द के लिए दिया, उसने पेट दर्द को ठीक किया, वो हमारी बॉडी के लिए हुआ डिज़ायरेबल इफेक्ट्स। अगर उसके साथ उससे इरिटेशन हुई, इचिंग हुई, कुछ साइड इफेक्ट्स हुए, उनको हम बोलते हैं अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स। जो कि अनडिज़ायरेबल और अनवांटेड इफेक्ट्स होते हैं किसी भी ड्रग के, उसको हम एडवर्स रिएक्शंस बोलते हैं। अब करते हैं बात नेक्स्ट टर्म जो हमारी है बायो अवेलेबिलिटी। It is defined as the rate and extent to which the active substance is absorbed from a pharmaceutical form and becomes available at the site of action। अगर हम सिंपल भाषा में या सिंपल टर्म में समझेंगे कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, जब भी हम कोई भी ड्रग बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, अगर हम ऑरल रूट की बात करेंगे, बाय ऑरल रूट हमने कोई ड्रग ली, सबसे पहले वो स्टमक में पहुंच जाती है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब वो होती है, उसके बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है, यानी कि ब्लड में चली जाए, उसके बाद वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसको अपना एक्शन शो करना होगा। जब भी वो साइट ऑफ मतलब यहाँ सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, किस रेट और किस एक्सटेंट के साथ ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई या यानी कि ब्लड में पहुंच गई, उसको हम ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। कीमोथेरेपी refers to the use of drugs to treat diseases, particular cancer, by killing or slowing the growth of abnormal cells in the body। अगर हम कीमोथेरेपी को देखेंगे, मतलब सिंपल समझेंगे कीमोथेरेपी क्या होती है। कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि ड्रग्स का यूज़ करके किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे कैंसर की, तो कैंसर के लिए हम मतलब वो मेथोट्रेक्सेट वगैरह ड्रग्स देते हैं जो कि एंटी नियोप्लास्टिक एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, जो कि ट्रीट करते हैं कैंसर को बाय किलिंग और स्लोइंग द ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन द बॉडी।
आप सब लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा सब एक जैसा है, तो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए जो फार्माकोलॉजी है वो टोटली बेस्ड है ड्रग्स के ऊपर। ड्रग्स के बारे में उसमें हमें सारा पढ़ना है, सारा जानना है, ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स के बारे में, मैकेनिज्म और ड्रग्स के बारे में जितना भी है, जो भी है ड्रग्स के बारे में है, हमें इसमें पढ़ना है। जितने भी ये डिफिनीशंस है इसके अंदर के पार्ट है, मतलब फार्माकोलॉजी के अंदर के पार्ट है, इस वजह से हो सकता है सारा सेम लग रहा है। बाकी जो है वो हमारा पूरा आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे हम। ये रही कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब हम समझते हैं हमारा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का था, जो कि आज हम वीडियो में कवर करने वाले थे, वो है हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स। हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, फार्माकोलॉजी द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शंस विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ ए रिच हिस्ट्री मार्क्ड बाय द सिग्निफिकेंट लैंडमार्क्स। हियर आर सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल वंस। हमने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट या नोटेबल वो लैंडमार्क्स लिए हुए हैं जो कि हमारी फार्माकोलॉजी के हैं। Primitive man gathered the knowledge of healing and medicine by observing the nature, noticing the animals while ill, and personal experience after consuming plants and herbs as remedies. जो हमारी फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत वास्ट है। हमने यहाँ पे कुछ लिमिटेड लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम एंसेंट टाइम्स में किसी तरह एंसेंट टाइम्स में चले जाते, किस तरह से उस टाइम लोग इलाज किया जाता था, जो कि मतलब पुराने टाइम के लोग थे, मतलब वो किस तरह से इलाज करते थे, किस तरह से दवाई बनाते थे। उस टाइम ना लैब थी, ना कुछ था, ना केमिकल्स थे। उस टाइम सिंपल ये जो लोग थे जो वो क्या करते थे, जो हमारे जानवर पेड़ पौधे थे, इन सब को ही नोटिस करके ही हमारी दवाई बनाई जाती थी। उसके बाद कुछ लोग प्लांट से दवाई, जैसे तुलसी है, अश्वगंधा है, नीम है, एक्सट्रैक्ट करते थे। उससे हमारी फार्माकोलॉजी की स्टार्टिंग हुई थी। आज जो हमारी फार्माकोलॉजी चल रही है उसको हम मॉडर्न फार्माकोलॉजी कहते हैं। आज के टाइम में मतलब लैब्स वगैरह अवेलेबल है, अलग अलग टाइप्स के केमिकल्स अवेलेबल है जिनको हम मिला के दवाई बनाते हैं। केमिकल्स को मिला कर हम दवाई बनाते हैं। अब कुछ लैंडमार्क्स हम जानते हैं, मतलब कहाँ पे क्या था। सबसे पहले देखते हैं हम हिप्पोक्रेट्स, जो कि हिप्पोक्रेट्स था वो 1460 to 375 BC में थे। इनके बीच में उन्होंने क्या किया, उनको हम कंसिडर करते हैं एज ए फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। ये मतलब फर्स्ट पर्सन वो थे फार्माकोलॉजी में जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने डिजीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया। उससे पहले मतलब अगर बॉडी में प्रॉब्लम होती थी, सपोज इचिंग हुई थी, बेचैनी हो रही थी, तो उनको लग रहा था कि नेचुरल मतलब हो रहा था, लोगों को उस टाइम पता नहीं था ये कि डिजीज़ है। हिप्पोक्रेट्स फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बताया कि मतलब ये प्रॉब्लम जो भी हमारी बॉडी में हो रही है, ये एक टाइप की एबनॉर्मल कंडीशंस होती है जिसको हम डिजीज़ कहते हैं। इन्होंने कुछ मेटेलिक साल्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए जो कि फिर इस्तेमाल किए जाते थे ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में। उसके बाद आए पारसेल्सस 1493 to 1541, जिनको हम ग्रैंडफादर ऑफ फार्माकोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे कुछ केमिकल्स जो हम यूज़ करते थे ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए। उसके बाद हम चलते हैं मॉडर्न फार्माकोलॉजी की तरफ, जो कि मॉडर्न फार्माकोलॉजी में सबसे पहले थे कि हमने यहाँ पे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स लिए हुए हैं। अगर हम सब की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी हमारी हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। अब हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ लिमिटेड लैंडमार्क्स कंसिडर किए हुए हैं। ऑसवाल्ड स्विचनबर्ग, ये 1838 से 1921 में मतलब इसके बीच में ये थे। उन्होंने क्या किया, इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने एस्टेब्लिश की फार्माकोलॉजी एज इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। इन्होंने क्या किया, जो कि फार्माकोलॉजी है, इन्होंने उनको अलग एक पहचान दी कि ये एक अलग ब्रांच है, अलग फील्ड है। एस्टिमेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन ब्लड, इन्होंने क्लोरोफॉर्म को एस्टिमेट किया ब्लड में। उसके बाद आए जॉन जैकब अबील, जो कि थे 1857 से 1938 तक। इन्होंने आइसोलेट किया था हिस्टामीन को फ्रॉम पिट्यूटरी से, जो कि हिस्टामीन होता है ये एक ऑटोकॉइड होता है जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रिपेयर किया प्योर क्रिस्टलिन इंसुलिन, जो कि इंसुलिन होता है ये हमारे ब्लड लेवल को या शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं। उसके बाद आए पॉल एनरिच 1854 से 1915, ये इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीत लिया था, नोबेल प्राइज़ विनर थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो साइफिलिस है उसके लिए क्यूर ढूंढा था 1919। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो थे 1881 से 1955 तक। जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ये एक स्कॉटिश फिजिशियन थे। इन्होंने जो कि
ब्रॉडली इफेक्टिव एंटीबायोटिक है जिसका नाम है पेनिसिलिन। सबसे पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया जिसका नाम है पेनिसिलिन। उसके बाद आया रामनाथ चोपड़ा जिसको हम फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कहते हैं, जो कि 1882 से 1973 तक थे, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने मेडिसिनल प्लांट्स, इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स की सिस्टमिक स्टडी की। तो इस वीडियो में हमने पूरे जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थे और हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स ऑफ फार्माकोलॉजी वो हमने इस वीडियो में कवर किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी एंड एसेंशियल कंसेप्ट्स ऑफ ड्रग्स, और जितने भी आगे नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स है वो हम पूरे कवर करेंगे। और रही बात जो नोट्स है हमारे, वो हम यूनिट के आखिर में प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब